ये था जी हमारा आज का केक। तो माशाल्लाह से ये इसको हम चॉकलेट फज केक भी कह सकते हैं, चॉकलेट केक भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो चॉकलेट स्पॉन्ज है और बाहर जो है वो फज लगी हुई है। वो इसको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से माशाल्लाह से ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। तो ये मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी फज जो है अंदर ज़्यादा फिलिंग करें तो यहाँ पर ये जो फिलिंग है वो ज़्यादा नज़र आएगी आपको। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको फुल जो है वो केक बनाना सिखाऊंगी और उसको गार्निश करना और साथ में जो है उसकी फिलिंग करना बताऊंगी। तो जो ये जो स्पॉन्ज था इसको जो है मैंने पिछली वीडियो में बनाकर बता दिया था। तो आपको अगर ये वीडियो देखनी है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये जो स्पॉन्ज था इसका नाम था चॉकलेट फज स्पॉन्ज या फिर योगर्ट स्पॉन्ज, इस तरह भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का बनता है कि अगर आप इसको वैसे भी खाना चाहें तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं विदाउट फिलिंग के। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो जो मैंने केक लिया हुआ था मैंने उसको निकाला और निकाल के मैंने उसकी कटिंग की। तो ये जो मैंने आप देख रहे होंगे कि नाइफ़ के नीचे जो है मैंने कुछ रेड रेड लगाया हुआ है और ऊपर मैंने टेप लगाई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैंने जो है नाइफ़ के साथ सेट किया हुआ था और ऊपर टेप लगा दी थी। इससे क्या होता है कि आपका जो केक है वो बिल्कुल बराबर कटता है। ठीक है, तो ये जी हमारी फज है जिसको मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। तो उसमें साथ ही जो है मैंने यानी ज़ाहिर मैंने कि फ़ज केक बनाना था तो इसलिए मैंने ये फ़ज जो है वो रेडी की थी। तो अब मैं इसको आप अगर एक दिन पहले फ़ज बना के रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। इससे क्या होगा कि आपकी फ़ज जो है वो सेट हो जाती है। फ़ज और गनाश दोनों को एक दिन पहले बना कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैंने फ़ज निकाली और निकाल के मैंने उसको बीट किया अच्छे तरीके से। और देखिए पहले इसका जो कलर था वो डार्क ब्राउन कलर था और जैसे ही मैं इसको बीट करती गई तो इसका कलर जो है वो लाइट होता गया। तो जब आप इसका कलर जो है जब इसको आप बीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो फज होती है वो हल्की हो जाती है यानी लाइट वेट हो जाती है। तो जो पहले होता है यानी अगर आप इसको बीट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी फज जो है वो हैवी वेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी फज जो है वो लाइट वेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें इसका कलर माशाल्लाह से अब लाइट ब्राउन कलर हो गया। पहले जिस तरह ये स्पॉन्ज का कलर है उस तरह का कलर था तो अब ये इस तरह का कलर हो गया। तो मैं ये दोनों कलर्स जो हैं वो आपको शो भी करवा दूंगी। यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर मैंने आपको दूसरी वीडियो भी शो करवा दी है जिसके अंदर मैं स्टार्ट में जो है फज को बीट कर रही थी और ये जो सेकंड है सेकंड में देख रहे हैं कि आपका फज का कलर जो है वो लाइट हो गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फज को अच्छे तरीके से बीट कर लिया और उसको जो है वो लाइट वेट बना लिया है। तो जैसे ही हम लोग केक के अंदर जो है फज को डालते हैं तो क्या होता है कि फज के ज़रिए हमारा जो केक है वो एक्सपेंड हो जाता है, मीन्स के वो जो है वेट उसका बढ़ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें ये था 512 का। ठीक है, यानी ये 512 का स्पॉन्ज था और जब हम लोगों ने इसके अंदर फज डाली तो यानी अगर हम और ज़्यादा लवाजमात करते तो उससे क्या होना था, हमारा केक और ज़्यादा हैवी हो जाना था। अब यहाँ पर मैं सोक के लिए कुछ चीज़ें ले रही हूँ। अगर आप सोक करना चाहते हैं तो कर लें, वरना कोई मसला कोई नहीं है। तो मैंने इसको हल्का हल्का सोक किया था। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया था, साथ में मैंने जो है सॉस ली थी चॉकलेट सॉस और साथ में मैंने कंडेंस मिल्क लिया था। इन तीनों को मैंने दूध के अंदर डाल के यानी दोनों को मैंने दूध के अंदर डाला और डाल के मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन एक एक चम्मच से जो है जो मतलब जितना जितना केक था उसके ऊपर मैंने सारा दूध से ड्रिपिंग कर दी या फिर आप कह दें कि सोक कर दिया। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ये गनाश लगाई। माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त किस्म की गनाश लगी थी। मैंने तो यहाँ पर जस्ट गनाश को फिल किया था ताकि जो पूरा मेरा यानी स्पॉन्ज है वो जस्ट फिल हो जाए। अगर आप इससे ज़्यादा भी लगाना चाहते हैं तो आप गनाश को ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो मैंने जस्ट थोड़ी थोड़ी लगाई थी इतनी कि जस्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लेयर थी जिसके अंदर हम लोग जो है वो गनाश को लगा रहे थे। इसके अंदर आप चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट यानी ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के या लाइट ब्राउन कलर के जो है वो आप इसके अंदर चोको चिप्स डाल सकते हैं या फिर आप फर्ज करें कोई बिस्किट है तो उसको आप क्रश करके डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने सेकंड जो है वो स्पॉन्ज की लेयर रखी और उसके बाद उसको दोबारा से हम लोगों ने हल्का हल्का जो है वो सोक कर लिया। मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर आप दूध से सोक करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप किसी भी चीज़ से बेशक आप इसको सोक ना करें क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट जो है वो स्पॉन्ज बनाया है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो योगर्ट डली है तो योगर्ट की वजह से ये जो स्पॉन्ज है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने
बहुत हल्का हल्का जो है इसको सोक किया था। तो उसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर फज लगाई। वही बात कि मैंने इसके ऊपर फज जो है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लगाई थी, इतनी लगाई थी कि बस जस्ट जो है मेरा जो स्पॉन्ज है वो जस्ट यानी फिल हो जाए, ठीक है। यानी ओवर फिलिंग मैंने नहीं की, जस्ट मैंने हल्का हल्का जो है इसको फिल किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी डबल तय हो गई थी। तो दोबारा से अगर आप इसके ऊपर चोको चिप्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का केक बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि आपका ये स्पॉन्ज कैसा बना है। केक की लेयरिंग करने के बाद मैंने केक के ऊपर फज लगाई और इसकी साइडें भी जो है वो भी उसको भी कवर कर दिया फज के साथ, और फुल मैंने जो है फज के साथ इसको कवर कर दिया था माशाल्लाह से। और ये केक जो है फज वाला केक बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। तो मैंने सारा जो है वो फज के साथ इसको कवर कर दिया था। फिर मैंने स्क्रैपर की मदद से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया, और जहाँ जहाँ पर फज जो है वो मोटी लगी हुई थी उसको बिल्कुल बैलेंस कर दिया मैंने स्क्रैपर की मदद से। उसके बाद जी ये जो मेरी प्लेट थी वो बिल्कुल ही गंदी हो चुकी थी फज से, यानी फज जो है बिल्कुल लग गई थी साथ और अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने एक और प्लेट ली साफ़ सुथरी, और साफ़ सुथरी प्लेट के अंदर मैंने ये रख दिया। अब मैं जी नाप करने जा रही थी, यानी ग्राम में इसको तोलने जा रही थी। तो पहले जो था आई थिंक सो मेरे ख्याल से 15 था, तो अब जो है वो तकरीबन 800 के करीब है। तो अब ये फज जो है वो तकरीबन 2 पाउंड के करीब है। अगर आप इसको जो है वो और ज़्यादा अगर इसकी फिलिंग करेंगे, यानी चॉकलेट्स ऊपर लगाएंगे या फिर कुछ और लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, यानी टॉपर्स वगैरह लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये 2 पाउंड से हमेशा बढ़ जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि मैंने फज जो है अंदर उसकी फिलिंग थोड़ी थोड़ी की है। अगर मैं ज़्यादा फिलिंग करूंगी तो फज जो है ज़ाहिर है वेट बढ़ा देती है केक का, तो अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा फिलिंग करती तो उसका वेट जो है वो बढ़ जाना था, तकरीबन 8 सवा 8 तक हो जाना था। तो अब यहाँ पर जी ये थी फजी थी जिसको मैंने हल्का सा जो है वो या फिर डबल बॉयलर कर लें या फिर आप ओवन में रख लें। मैंने ओवन में रख के इसको थोड़ा सा हल्का हल्का कर लिया था, और इसके ऊपर जो है मैंने केक के ऊपर जो है इसके साथ ड्रिपिंग कर दी थी। आप सॉस भी ले सकते हैं, वो भी उसके ज़रिए भी आप इसको ड्रिप कर सकते हैं, या फिर कोई और भी, यानी जो जैसे ये गनाश है मेरे पास, ये थोड़ी सी गनाश रह गई थी, मीन्स की सॉरी फज रह गई थी। तो ये फज जो है मैंने इसको थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाला, और दूध डालने के बाद मैंने इसको मेल्ट करके तो मैंने इस गनाश को मैंने ऊपर पोर कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाए, और स्प्रिंकल्स लगाने के बाद जो है मैंने इसको बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मैंने इसको फिट एंड फाट करके रेडी कर दिया था। अगर आप जब भी केक बनाने लगे तो केक के अगर आप स्टेप्स अपने फॉलो कर लेना तो कभी भी आपका केक जो है वो गलत नहीं बनेगा, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपका एक एक चीज़ जो है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होगी। और दूसरा ये कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो स्पॉन्ज बनाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो आप बाकायदा से नाप तोल करके आप अगर रख दें प्यालों में डाल के, या फिर आप फ़र्ज़ करें कि नाप के रख दें, तो उससे ये होता है कि आपका कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो रहता नहीं। और तीसरी बात यह है कि आपको कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो तो उनको आपको लिख लेने चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा टी केक है तो टी केक के ये इंग्रेडिएंट्स हैं, और अगर हमारा फज केक है तो फज केक के ये इंग्रेडिएंट्स हैं, वनीला केक है तो वनीला केक के ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो लिख लेने चाहिए। तो यहाँ पर जी मेरी तकरीबन जो समझ लें कि फ़ज को जो मैंने गनाश बनाया है, मीन्स कि मैं हल्का सा नॉर्मल सा टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर लेकर आई, और साथ में जो है मैंने इसके अंदर दूध डाला, यानी पतला पतला कर दिया, तो वो मैंने लगा दिया था ऊपर। तो ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म की जो है ऊपर हो गई थी। तो थोड़ी सी अगर मैं ज़्यादा लगाती तो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा बेस्ट होनी थी, लेकिन मुझे जो है ना ज़्यादा चॉकलेट पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश ही करती हूँ कि मैं हल्का फुल्का जो है वो रखूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्की हल्की जो है वो ऊपर ड्रिपिंग कर ली। अगर आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मेरे स्प्रिंकल्स थे, यहाँ पर ये ब्राउन स्प्रिंकल्स थे जो कि मैं स्प्रिंकल कर रही थी, और साथ में मैंने ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है चॉकलेट वाला केक था, तो चॉकलेट के ऊपर चॉकलेट कलर के जो है वो स्प्रिंकल्स थे, तो वो नज़र नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने जो है वो दूसरे भी स्प्रिंकल्स डाले जो कलरफुल स्प्रिंकल्स थे। उससे क्या था, यहाँ देखिए मैंने इसका कैमरा चेंज किया तो इसके ऊपर आप नज़र आ रहे हैं। तो दूसरा जो है मैंने इसके ऊपर जो है कलरफुल स्प्रिंकल्स किए। उस कलरफुल स्प्रिंकल से क्या होता है कि आपकी जो केक है वो, मेरा थोड़ा केक जो है वो इन्हेंस हो गया था, प्रोमिनेंट, यानी उसने उन स्प्रिंकल्स ने कर दिया था। तो जब भी आप जो है इस तरह के यानी चॉकलेट वाले स्प्रिंकल्स डालें तो या फिर आप कोशिश करें कि वाइट स्प्रिंकल्स डालें या फिर आप कलरफुल स्प्रिंकल्स डालें। अगर चॉकलेट वाले डालने हैं तो आप जूम करके डालें ताकि वीडियो में जो है वो शो हो, लेकिन नेचुरल में तो शो हो रहे थे लेकिन वीडियो में जो है वो शो नहीं हो रहे थे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का केक बन गया था। तो जिसकी साइडें थी उनको मैंने क्या किया था कि फोक की मदद से मैंने जो मेरी वो साइडों पे जो फज लगी हुई थी उनको मैंने फोक की मदद से जो है वो लाइनिंग करके लगा दिया था।
ये था जी बोर्ड। ये बोर्ड था, मैंने जो है जब बर्थडे की थी फर्स्ट, तो उस वक्त मैं लेकर आई थी, तो ये माशाल्लाह से बड़ा चला है। तो इस बोर्ड के ऊपर मैंने रख दिया था। इस बोर्ड पे रखने से केक जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था, यानी उसकी ब्यूटी इन्हेंस हो गई थी केक की। तो यहाँ पर मैंने जो है वो बोर्ड के ऊपर रखा, और ये जो उसके कॉर्नर्स हैं, इसकी साइडें हैं, उनको मैं फोक की मदद से जो है वो लाइनें लगा रही थी। जैसे मर्जी आप स्टाइल दे सकते हैं, आप चाहें तो ये जो स्प्रिंकल्स थे वो भी आप ऊपर लगा सकते हैं, मोती स्प्रिंकल्स मिलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, यानी ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से करें। बिस्किट जो है उसका चूरा लगा सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियोस में जो है वो चूरा लगा चुकी थी उसका, बिस्किट्स का या फिर केक का। तो मैंने कहा इसमें जो है मैं आपको इस तरह से केक करना सिखा दूँ। तो यहाँ से ये साइड से थोड़ा सा जो है वो, जब मैंने इसको बोर्ड के ऊपर रखा था तो साइड से उतर गया था। तो उसमें जो है बिल्कुल आपने ये परेशान नहीं होना कि ये साइड से उतर गया है तो ये वो फ्ला। तो अगर आप इसके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा गनाश लगाना चाहें तो साइडों पर लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी गनाश जो है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की लग जाएगी। तो ये था जी हमारा आज का केक। तो माशाल्लाह से ये, इसको हम चॉकलेट फज केक भी कह सकते हैं, चॉकलेट केक भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो चॉकलेट स्पॉन्ज है, और बाहर जो है वो फज लगी हुई है। ऊपर भी मैंने फज लगाई, और फज को मैंने हल्का हल्का मेल्ट करके, ये जो ब्राउन कलर आ रहा है, जो मैंने फज को हल्का हल्का गर्म किया और उसके अंदर दूध डाला, और दूध डाल के मैंने ऊपर ड्रिपिंग की। तो माशाल्लाह से ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बन गया। और सोक अगर आप इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं। तो ये साथ साथ मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ अगेन, ताकि आपको जो है वो याद रहें। तो ये ज़बरदस्त किस्म का मेरा केक रेडी हो गया था। ये जो पीछे पड़े हुए ये सारे स्प्रिंकल्स हैं मेरे, जो कि मैं तकरीबन 6 के 7-8 किस्म के मैं लेकर आई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये था जी शाम की चाय का टाइम। तो मैंने चाय बनाई, और साथ में जो है ये केक भी मेरा थोड़ा ठंडा हो गया था। इस केक को मैंने बाहर निकाला और मैंने इसकी कटिंग की, और मैं अभी आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से माशाल्लाह से ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। तो ये मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी फज जो है अंदर ज़्यादा फिलिंग करें, तो यहाँ पर ये जो फिलिंग है वो ज़्यादा नज़र आएगी आपको। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से ये देख लें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।